हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सीपीसी और आज हम सीपीसी का हमने इंट्रोडक्शन तो ले लिया था कि सीपीसी कैसा है, क्या इसकी पावर है, क्या इन्फोर्समेंट है, ये सब पढ़ लिया था। मगर हम आज एक सीपीसी का ओवरव्यू लेंगे कि सीपीसी में जो सेक्शन है उनमें क्या क्या बता रखा है, ऑर्डर है उनमें क्या क्या बता रखा है। सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सेक्शन 1 से 8 जो है वो हमारे प्रिलिमिनरी है नेचर में, कि मतलब बहुत प्रिलिमिनरी है वो। सेक्शन 8 में हमें बता रखा है कि कितने तरीके की कोर्ट्स होती हैं और उनके जुरिसडिक्शन क्या होते हैं। 9 से लेके 35B और ऑर्डर 1 से लेके 20 तक, ये हमारा पार्ट 1 हो जाता है। तो हमारा जो सेक्शन 9 है उसमें सिविल कोर्ट्स बता रखे हैं कि सिविल कोर्ट्स के पास क्या क्या जुरिसडिक्शन होती हैं और सिविल नेचर का केस क्या होता है, सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। सेक्शन 10 में हमारा रेस सब जुडाइज बता रखा है, 11 में रेस जुडिकाटा है, 13-14 में हमारा फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो बता रखे हैं रेस जुडिकाटा। कि मान लीजिए एक एक पॉइंट के ऊपर कोई केस डिसाइड हो चुका है और उसके ऊपर फिर डिसाइडेड केस के ऊपर उसी पॉइंट को लेके नया नया जो केस है वो नहीं डाला जा सकता। ये हमारा रेस जुडिकाटा होता है। सेक्शन 15 से लेके 21A तक प्लेस ऑफ सुइंग बता रखा है कि आप कहाँ पे केस कर सकते हैं। 22 से लेके 25 तक बता रखा है कि अगर सूट को विड्रॉ कर लिया जाए या अपील कर ली जाए, और अदर प्रोसीडिंग के बारे में भी बता रखा है। ऑर्डर 1 से लेके 4 तक हमें फ्रेम ऑफ सूट्स के बारे में बताया जाता है और पार्टीज टू द सूट बताया जाता है कि सूट के अंदर कौन कौन पार्टी होंगी और उस सूट को कैसे फ्रेम किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा प्लेंट और WS के द्वारा। फिर ऑर्डर 5 आ जाता है जिसमें कि सम्मन के बारे में कि जो सम्मन है उसे कैसे इशू किया जाएगा, कैसे उसकी सर्विस होगी, ये ऑर्डर 5 में हमें बता रखा है। ऑर्डर 6 में हमें प्लीडिंग्स बता रखी हैं कि प्लीडिंग्स के अंदर क्या क्या होगा। 7 और 8 में हमें प्लेंट WS सेट ऑफ काउंटर क्लेम बता रखा है। ऑर्डर 9 में हमें बता रखा है कि जहाँ पे कोर्ट को अपीयर होता है कि कोई दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट को लगता है कि जो दूसरी पार्टी है वो अपीयर नहीं होगी, तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी डिक्री भी कर सकती है। ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन बता रखा है। से 11 से लेके 13 तक हमें बता रखा है। ऑर्डर 11 से 13 तक हमें बता रखा है कि डिस्कवरी, इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब ऑर्डर 14 में हमें इशू बता रखे हैं कि इशू फ्रेम करे जाएंगे, वो ऑर्डर 14 के अंडर करे जाएंगे। ऑर्डर 15 में हमें बता रखा है जजमेंट, वो भी पहली हियरिंग पे ही। इसमें कुछ फॉलोइंग उसमें कुछ होते हैं, 3-4 तरीके के इसमें हैं। उन पॉइंट्स पे कोर्ट जो है पहली हियरिंग पे ही जजमेंट सुना सकती है। 16 से 18 तक हमें बता रखा है कि सम्मन जो है सम्मन करे जाएंगे, जो कि होंगे वो विटनेस को होंगे सम्मन 16 से 18 में। और 19 में हमें बता रखा है कि जो फैक्ट होंगे वो एफिडेविट द्वारा प्रूव किए जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो सेक्शन 75 से 78 तक हमारा पार्ट 3 आ जाता है, जो कि है ऑर्डर्स 26 के साथ पढ़ा जाता है। इसमें हमें बता रखा है कि इशू ऑफ कमीशन के बारे में बता रखा है। और पार्ट 6 जो है हमारा ऑर्डर 38 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कि हमें बता रखा है कि जो डिफेंडेंट है उसको अरेस्ट करा जा सकता है और उसको जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच भी किया जा सकता है। 39 में हमें टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बता रखा है और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के बारे में बता रखा है। ऑर्डर 40 में हमें बता रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। तो रिसीवर का जो अपॉइंटमेंट है वो ऑर्डर 40 के अंडर होगा। ऑर्डर 25 में सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट बता रखी है। ऑर्डर 23 में विड्रॉल बता रखा है और कॉम्प्रोमाइज़ बता रखा है सूट का। ऑर्डर 22 में हमें बता रखा है कि डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी का क्या इफ़ेक्ट होगा सूट के ऊपर।
ऑर्डर 33 और ऑर्डर 20 में जजमेंट और डिक्री के बारे में बता रखा है। सेक्शन 34 में हमें इंटरेस्ट के बारे में बता रखा है। और ये सेक्शन 35 A, B और ऑर्डर 20A है जो है ये हमारे कॉस्ट से रिलेट करते हैं। फिर हमारा पार्ट 4 और पार्ट 5 आ जाते हैं जो कि है 79 से 93 और 27 ऑर्डर से 37 ऑर्डर तक। जिन जो हमारा पार्ट 4 और 5 है वो जो है वो सूट इन स्पेशल केसेस से डील करता है कि स्पेशल केसेस में सूट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ कोई सूट है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। पार्ट 7 और 8 में हमें बता रखा है सेक्शन 96 से 115 तक और ऑर्डर 41 से 47 तक। इसमें हमारा अपील, रेफरेंस और रिव्यू आता है। सेक्शन 96 से 99A और ऑर्डर 41 में फर्स्ट अपील है। सेकंड अपील है हमारा 100 से लेके 103 और ऑर्डर 42। ऑर्डर 43 में अपील फ्रॉम ऑर्डर्स है। ऑर्डर 45 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट है। और ऑर्डर 44 में हमें बता रखा है कि जो पॉपर्स हैं वो भी अपील कर सकते हैं, जो इंडिजेंट पर्सन है। और पार्ट 2 जो है हमारा वो है सेक्शन 36 से 74 और ऑर्डर 21 में, जिसमें कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बता रखी है। ठीक है। और 132 से लेके 156 158 सेक्शन तक मिसलेनियस प्रोसीडिंग हमें कोड में दे रखी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट केस पढ़ लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट केस हैं हमारे। तो एक हमारा केस है वरीद जेकब वर्सेस सोसामा ग्रवगीस 2004। तो ये जो सेक्शन है ये है फंडामेंटल होते हैं नेचर में और ये अमेंड नहीं किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर द्वारा। ये सिर्फ लेजिस्लेचर द्वारा ही अमेंड किए जा सकते हैं, जो हमारे सेक्शन होते हैं फंडामेंटल होते हैं नेचर में, इसलिए सिर्फ लेजिस्लेचर द्वारा ही अमेंड किए जा सकते हैं। बल्कि देखा जाए तो ऑर्डर और जो रूल है हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ये हाई कोर्ट द्वारा भी अमेंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट केस हमारा आ जाता है यूपी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबूराम उपाध्याय 1961। तो जो हमारे सेक्शन और रूल हैं ये कभी भी अलग अलग नहीं पढ़े जाने चाहिए, ये हमेशा एक साथ ही पढ़े जाने चाहिए, हार्मनी में पढ़े जाने चाहिए। और अगर कोई रूल जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब जो रूल कोई अलग बात बता रहा है, सेक्शन जो है उसी पॉइंट के ऊपर कुछ अलग बात बता रहा है, तो हमेशा सेक्शन को हम मान्यता देंगे, रूल को मान्यता नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा केस आ जाता है गरी कपटी वरैया वर्सेस एस सुभैया चौधरी 1957। जो हमारा सीपीसी है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि 1908 से पहले जो भी सिविल से रिलेटेड कानून थे ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है, ये 1908 के बाद से लागू होता है। बल्कि हमारा सीआरपीसी और आईपीसी जो हैं ये हमारे रेट्रोस्पेक्टिव हैं नेचर में, कि जो पीछे जो हमारा कानून था, इनके इनेक्टमेंट होने से पहले जो कानून था ये उसके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।